सवाल क्या है, एक आदमी है जो 3500 रुपया खर्च करता है प्रत्येक महीने का आय का, 3500 रुपया खर्च किया। अब उसमें से उसने कितना बचाया, 12.5%। तो चलो मानते हैं उसका आय कितना था, इतना कमाता था, 100% कमाता था। अब मैंने उसी दिन बोला था कि 12.5% को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसमें कंफ्यूज होने का तो बिल्कुल जरूरत है नहीं। तो 100% कमाता था, खर्चा कितना किया इसने, इतना खर्चा किया। देखिए इसको बहुत तरीके से बना सकता है, मैं मतलब इजी वे में बना रहा हूँ। एक इतना कमाता था, इतना खर्च किया, बचा कितना घटाने से। अब घटाना नहीं आ रहा है तो इसको देखो, 100 में इस तरह से घटाता है, 12.5 इस तरह से घटाता है, कंफ्यूज नहीं होना है। तो इधर कैरी ओवर होगा, 10 होगा, 5 कितना बचा यहाँ पर, 9, 9 में 2 7, 9 में 1 8। तो कितना है ये 87.5%। ये खर्च किया ना उसने, क्योंकि इसने ये खर्च किया और इतना तो बचा, दोनों को जोड़ेगा तो 100 होगा। इसका मतलब 87.5% जो है ना, ये पैसा है। अब समझ में आ गया। 3500 रुपये खर्च किया था, पैसा में इतना खर्च किया था, प्रतिशत में इतना खर्च किया था। मैं पहले ही बोल रहा था उसी पहले से ही कि प्रतिशत भी बोलता है कोई पैसा बोलता है। उसका कंसेप्ट अगर समझ में आ गया तो परसेंटेज मुट्ठी में हुआ। 87.5% बराबर 3500। तो मुझे क्या निकालना है, इसका आई निकालना है ना। तो आई मतलब कितना, 100% निकालना है मुझे। इसको हटाओ, यहाँ पर 10 लिखो, हुआ। अब काटो, 5 से एक बार जाएगा, 3 कितना हुआ, ओ 7 आएगा ना, हो गया। 5 से 20 बार गया, 5 से फिर कितना बार जाएगा इसको, 5 से 15, 5 से बचे 25, 5 से 2, 35 तक गया। अब कितना बचा, 2 दूना 4, 2 दूना 4 हुआ कि नहीं हुआ। 1 जीरो यहाँ पर है, 2 जीरो यहाँ पर है, इसका मतलब 4000 रुपये उसका आ गया। समझ में आया। देखो समझ में आएगा, हल्का फुल्का करके समझ में आएगा। अब तुम लोग नर्सरी से लेकर फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तक पढ़ रहे, तब तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यहाँ पर 12-13 दिन में तब देखो, फिर भी मैं कोशिश तो कर रहा हूँ ना। आई एम गिविंग माई बेस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग दिस। यू डोंट वरी, वट एवर आई एम टीचिंग यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड देन क्रैम इट। क्रैम मतलब होता है रटो। क्या करेगा तो, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर होत निशान। चलो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन बोला क्या है कि पहले कोई संख्या है, नंबर है, इसमें कितना बढ़ा, 10% बढ़ा। उसके बाद कितना घटा, 10% घटा। जब ऐसा होता है तो नंबर में क्या परिवर्तन होता है। तो चलो मानते हैं वो नंबर कितना है, 100%। ओके, इसमें कितना बढ़ा, 10 बढ़ा। तो 10 बढ़ा, इसका मतलब अभी बढ़ के कितना हुआ, ये 110 हुआ, ये हुआ। अब 110 जब हुआ, इसके बाद कितना घटा, 10% घटा। पहले कितना था, वो संख्या x भी मान के हम लोग कर सकते, लेकिन x में हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। पहले क्वेश्चन क्या था, कोई संख्या है, इसमें 10% का वृद्धि हुआ, उसके बाद फिर वृद्धि होने के बाद फिर 10% घटा। तो ये संख्या में क्या परिवर्तन हुआ, बढ़ा, घटा, या जैसा था वैसा ही है। तो वैसे ही 100% था, अब बढ़ के कितना हुआ, 110% हुआ। अब जब 110% हुआ तो इसमें कितना परसेंट घटा, 10% घटा। तो अक्सर लोग इसको क्या कर देते हैं, 10% घटा देते हैं, तो 100 के 100 आ जाता है। नहीं, 110 बढ़ा, अब इसका 10% बोल के बोला है, तो कैसे करेंगे। 110 हुआ कि नहीं हुआ अभी बढ़ के, तो इसका कितना परसेंट निकालना है, 10% निकालना है। समझ में आया कि नहीं है। अब ये 0, ये 0, ये 0, ये 0 गया, नीचे का दो 0 और ये ऊपर का 2 0 काट सकते हैं। तो कितना हुआ, 11 हुआ कि नहीं हुआ, हुआ। बड़ा कितना था, कितना बड़ा था, 10% बड़ा था। अब घटा कितना, 11% घटा अभी। तो कितना का यहाँ पर उसको वो नुकसान हुआ, 1%। ऐसा भी एक तरीका है, इस तरह से भी हम लोग कर सकते हैं। एक तरीका ये, समझ में आया कि नहीं आया, यहाँ पर समझ में नहीं आने से बोलो। पहले 100 था, हुआ, इसमें 10% बढ़ के कितना हुआ, 110 हुआ। अब जब 110 हुआ तो फिर उसने उसको 110 का 10% घटाया। तो 110 का 10% कितना है, 11 आया कि नहीं आया। तो बड़ा कितना था, 10 बड़ा था।
अब घटा कितना, 11 घटा ना, तो माइनस यहाँ पर 1% क्या हुआ, डिक्रीज। इसका दूसरा तरीका क्या है, 100 था बढ़ के कितना हुआ, 110। अब 110 हुआ तो इसमें 10% घटा, यानी कि मुझे कितना निकालना है, 100% में मुझे कितना घटाना है, 10% घटाना है। अभी कितना हुआ, 90%। तो मैं इसको 90% इस तरह से भी कर सकते, ये डायरेक्ट होगा, 11 9 99 था कितना, 100 बढ़ के हुआ कितना, 110। अब फिर 10% जब घटाया तो कितना आया, वो 99। तो 100 से 99 गिरा, मतलब 1% उसका लॉस ही हुआ। समझ में, नहीं आने से समझ में आएगा, अभी तो पहला वाला है ना। क्लियर, यू कैन फाइंड दिस वीडियो ऑन फेसबुक पेज और यूट्यूब, डबल प्रॉफिट यू हैव। पूरा बुझे, चलो तो मैं इसका सवाल को समझो। पहले यहाँ पर दो आदमी है, ए और बी, तो ए इधर लिखो, बी इधर लिखो। तो ए का सैलरी बी से कितना कम है, ज्यादा है। तो बी सपोज हमारा कितना है, 100% वो कमा रहा है, तो ए कितना कमाएगा, 30% तो ज्यादा कमा रहा है ना। ए बी से कितना ज्यादा कमा रहा है, 30% कमा रहा है, तो ये कितना होगा, 130। यहां तक समझ में आया। ए अगर 100% कमा रहा है तो बी 30% ज्यादा। जो इसको मैंने 100 प्लस 30 नहीं किया, बी का 100 था तो ए का 130 किया। अब यहाँ पर यहाँ से पूछो, सवाल को सबसे पहले पढ़ना सीखो। तिमीले सवाल उल्टा खालको पढ, इफ ए सैलरी लय भयो नि त, लय हुन्छ, इफ ए सैलरी यसरी पढ्नुपर्छ, ए को आई। चलो, तो यहाँ पर बोला गया है कि बी का सैलरी ए का सैलरी से कितना प्रतिशत कम है। तो कितना कम है बी का सैलरी ए से, 30 कम है। 30 तो ये रुपया है, अब प्रतिशत में निकालना है। जब भी ऐसा होगा तो सजाने वाला सीखो, किस तरह से मतलब फिट करता है। बी का सैलरी ए से, बी का सैलरी किससे, ए से, ऐसा करके लगा अभी। और प्रतिशत बोला है तो 100% यहाँ पर होना पड़ेगा। सत्यम, अंडरस्टूड, विधान अंडरस्टूड। तो बी का कितना कम है, 30 कम है कि नहीं है, किससे, ए से। तो ए का कितना है, 130 यहाँ पर लगाओ और ये 100 करो। अब काटते वक्त बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, ये 100 ऊपर है, इसके नीचे एक मानना है। लोग अक्सर इसको मल्टीप्लाई कर देता है, नहीं होगा, ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होगा ना। तो 0 0 गया, गए कि नहीं गया, गया। अब ये कितना होगा, 3 से 1 को, 3 1 का 3 और डबल 0 लगाओ यहाँ पर और 13 से भाग करो, कितना होगा, 1300 को 13 2 जा 26, 4 0, 13 3 जा 39, 1। दिस इज योर आंसर। ओके, क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, 1 लीटर वाटर इवापोरेट होता है, मतलब वाष्पीकृत, उड़ जाता है धुआं बन के। 6 लीटर का एक सॉल्यूशन है। तो उस दिन में मैंने बनाया था इस तरह से। ये कितना, ये क्या है, 6 लीटर का, यहाँ ये टोटल कितना है, 6 लीटर है कि नहीं। इसमें 6 लीटर सॉल्यूशन है, कुछ वाटर है तो कुछ सल्ट है। ये दोनों का एक सॉल्यूशन है, घोल है। अब इसमें बोला गया है कि 6 लीटर का एक घोल है और कितना प्रतिशत नमक है, 5%। तो पहले 6 लीटर में कितना प्रतिशत नमक है वो तो जानना पड़ेगा ना। तो 6 लीटर का 5%, मैं पहले से बोल रहा हूँ, प्रतिशत से खेलना सीखो। 5 रोटी था, 2 रोटी मैंने खाया, तो कितना प्रतिशत खाया। इसी तरह का दिमाग होना पड़ेगा, हर वक्त इसी तरह का दिमाग होना पड़ेगा। 3 घंटा मेरे पास था, मैंने 1 घंटा गेम में बिताया, तो कितना प्रतिशत बिताया। एवरी टाइम यू शुड प्ले विद द परसेंटेज इफ यू वांट अ बेटर रिजल्ट। गॉट मी? I can give you only how much time? Approximately 1 hour for your maths class. But out of this, you have 23 hours. And now it depends on you how you are utilizing your time. Understood? तो 5-6 लीटर में कितना प्रतिशत नमक है। अभी मैं नमक निकाल रहा हूँ यहाँ से। 5 से कितना बार गया, 20 बार गया। 2 से 10 बार, 2 से 3 बार हुआ। मैं जल्दी जल्दी काट रहा हूँ क्योंकि तुम लोग स्मार्ट हो, समझ में आ ही जाएगा। 10 से 3 क्या है, छोटा है, तो 0 लगाओ, उसके बाद पॉइंट लगाओ हमेशा, फिर 0 आया, 10 3 30। यानी कि ये 6 लीटर में 0.3 लीटर क्या है, ये सॉल्ट है, ये नमक है। हो गया, समझ में आ गया। अभी अब 6 लीटर में 1 लीटर क्या हो गया, उड़ गया। 1 लीटर तो हमारा उड़ गया। कितना लीटर बचा अभी यहाँ पर, सिर्फ 5 लीटर है। 5 लीटर है, तो इसी 5 लीटर में अब
यही नमक का मुझे क्या निकालना है, प्रतिशत। तो सॉल्ट लिखो ऊपर, नीचे लिखो सॉल्यूशन, रिमेनिंग सॉल्यूशन है, रिमेनिंग का मतलब होता है बचा हुआ सॉल्यूशन। तो 100 यहाँ पर डालो। सॉल्ट कितना है, 0.3 है। हाँ, अब अभी तो सॉल्यूशन 6 नहीं है ना, कितना है सॉल्यूशन, 5 है, लगाओ। अब इस ऐसा में काटने से कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होना है। ये डेसिमल हटाओ, इसके नीचे कितना आएगा, डेसिमल का 1, ये 0। अब समझ में आ गया तो नेक्स्ट में 10 लिखना नहीं है, फिर एक 0 जोड़ देना है। तो ये 0 गया, ये 0 गया, 5 से कितना बार जाएगा, 2 बार, 2 तिया 6, यानी कि 6% वहां पर सल्ट है। समझ में आया? अब इसको मिटा दो मैं।